दोस्तों 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो अभी कतर में हो रहा है, जिसके वजह से कतर देश काफी सुर्खियों में है। कतर देश ने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए लगभग 2 लाख मिलियन डॉलर खर्च किया है, जिसमें उन्होंने 8 स्टेडियम, एक नया हवाई अड्डा और एक नई मेट्रो लाइन बनाई है। कतर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। लेकिन दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज से 70 साल पहले कतर एक काफी गरीब देश हुआ करता था। यहाँ तक कि यह देश अंग्रेजों का गुलाम भी रह चुका है। आखिर क्या है कतर देश का इतिहास, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं। कतर मिडिल ईस्ट में बसा एक छोटा सा देश है। कतर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहाँ एक तरफ सऊदी अरब का बॉर्डर इस देश से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये भी देश अरब देश ही है, इसलिए दोनों देशों के बीच काफी अच्छा संबंध है। माना जाता है कि कतर नाम की उत्पत्ति आज के जुबारा नाम के शहर प्राचीन नाम कतारा से हुई, जो बाद में धीरे धीरे करप्ट होकर कतर हो गया। इस कंट्री का टोटल एरिया 11,571 किलोमीटर है और जनसंख्या 28 लाख है। कतर की राजधानी दोहा है। इस देश के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी हैं और राष्ट्रपति तमीम बिन हमद अल थानी हैं। कतर की करेंसी रियाल है। 1950 में कतर पहले एक रेगिस्तान हुआ करता था, जहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं थी और पूरा इलाका बंजर था। इस देश में रेत के सिवा कुछ भी नहीं हुआ करता था। साल 1950 में इस देश में मूंगा बनाया जाता था, जिसे समुद्री सीप के अंदर से निकाला जाता है। कतर पहले एक गरीब और गुलाम देश हुआ करता था। इस छोटे से देश पर साल 1783 में कुवैत के अल खलीफा के नस्लों ने हुकूमत करना शुरू कर दिया। उसके बाद कतर पर तुर्की ने कब्जा कर लिया। साल 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो कतर पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। उसके बाद कतर को आज़ादी साल 1971 में मिली और इस पर सऊदी अरब का कंट्रोल हो गया। लेकिन इसके अगले ही साल खलीफा बिन हमद ने कतर को आज़ाद करने का ऐलान कर दिया और अपना शासन शुरू कर दिया। कतर के आज़ाद होने से पहले वहाँ के लोग मछली पकड़कर मोती बीन कर अपना गुजारा करते थे। साल 1930 और 1940 के बीच में कतर के लोगों के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए, जब जापान ने भी मोतियों का उत्पादन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कतर के लोगों के काम धंधे ठप हो गए, जिस वजह से कतर के लोग अपना गुजारा करने के लिए दूसरे देश चले गए। जिसके बाद कतर की आबादी 25,000 तक सिमट कर रह गई। लेकिन जब 1940 में कतर में तेल के कई कुओं की खोज की गई और उसका इस्तेमाल किया गया, तब कतर के दिन फिरने शुरू हो गए। तेल के इस्तेमाल की वजह से कतर में काम धंधों में इजाफा हुआ, जिससे बाहर गए कतर के लोग वापस अपने देश लौटने लगे। हालात ये हो गए कि कतर की आबादी साल 1950 में 25,000 से बढ़कर 1970 में 1 लाख हो गई। कतर के शासक शेख अब्दुल्ला बिन जस्सिम अल थानी ने कतर की धरती से गैस और पेट्रोलियम निकालने के लिए पानी की तरफ पैसा बहाया, जिसका नतीजा यह निकला कि यह जगह बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुई। यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार आया और लोग इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करने लगे। किसी जगह सिर्फ तेल निकल जाने से वो जगह पॉपुलर नहीं बन जाती। आप कतर या मिडिल ईस्ट की कोई भी फेमस कंट्री देखेंगे तो उनमें से एक बात आपको कॉमन लगेगी कि वो कंट्री टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करती है। कतर के हुक्मरान ने यहाँ से तेल निकालने के अलावा अपने देश को पहचान दिलाने के लिए इस देश को खूबसूरत बनाने पर भी ध्यान दिया। इस देश में ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण करवाया जो अपने आप में ही अजूबा था। दुनिया में अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए कतर ने अल जजीरा जैसा इंटरनेशनल चैनल शुरू किया, जो किसी भी देश के खिलाफ कतर का सबसे बड़ा सॉफ्ट वेपन है। कम आबादी की वजह से कतर ने अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों को इन्वाइट कर अपने यहाँ सैनिक अड्डे बनवाए। इसके साथ ही कतर ने यूरोप के कई देशों की प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट किया, जिससे तेल खत्म होने के बाद भी कतर की अर्थव्यवस्था पर चोट न आए। आज कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। यहाँ की ज्यादातर आबादी करोड़पति है। वैसे यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं, लेकिन कतर में हर तीसरा आदमी करोड़पति है। कतर में हर तीसरे आदमी की सालाना इनकम 94 लाख रुपए है। यहाँ की जनसंख्या 28 लाख है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। इस देश की कमाई का सबसे बड़ा जरिया यही है। कतर में जो लोग रहते हैं और कमाते हैं, उन्हें अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी कतर देश के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।